रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे? मेरे हिसाब से खैरियत से होंगे आप लोग। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो आज का जो मौजू उन्वान जो होने वाला है वो होने वाला है आयतुल कुर्सी की फ़ज़ीलत। आयतुल कुर्सी कुरान की आयत है, तो उसकी फ़ज़ीलत क्या है? आयतुल कुर्सी बहुत मशहूर है, बहुत 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 फ़ज़ीलत के लायक है ये आयत। तो उसकी फ़ज़ीलत क्या है सब लोग जानते हैं। आयतुल कुर्सी को शैतान से बचने के लिए तो हम ये पढ़ते हैं आयतुल कुर्सी। इसकी क्या फ़ज़ीलत, इसकी बहुत 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 फ़ज़ीलत आती है। मैं मुख्तसर रखने की कोशिश करूँगा, मैं तो बता भी सकूँगा नहीं। ये बहुत बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है, वो रखने की कोशिश करूँगा आपके सामने में। आयतुल कुर्सी कुरान की आयतों में आला और अफ़ज़ल है। कुरान की बाज़ आयतों में आला और अफ़ज़ल है। आयतुल कुर्सी आला और अफ़ज़ल है, बहुत ही बड़ी अफ़ज़ल वाली आयत है ये, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है 1885 वाली। अली काफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है किताबुल्लाह में तुम्हारे पास कौन सी आयत अफ़ज़ल है? क्या तुम्हें मालूम है किताबुल्लाह में तुम्हारे पास कौन सी आयत अफ़ज़ल है? फिर अर्ज़ किया अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, मुझे तो पता नहीं है कौन सी आयत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली काफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने पे हाथ रखा और कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी कुरान की बाज़ आयतों में अफ़ज़ल आला और अफ़ज़ल है। हाथ फेरा और फरमाया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबुल मंज़र तुझे इल्म मुबारक हो। क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? अबुल मंज़र तुझे इल्म मुबारक हो, ये कहा। फिर ये बहुत बड़ी फ़ज़ीलत के लायक है। आयतुल कुर्सी कुरान की बाज़ आयतों में आला और अफ़ज़ल आयत है। फिर सुनन अबू दाऊद की हदीस आती है 4009 वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह गए, सफ़ा बोल के एक जगह था सऊदी में, सफ़ा बोल के वहाँ गए और एक दिन एक आदमी आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, उनके नज़दीक आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कुरान मजीद में सबसे बड़ी और अज़मत वाली आयत कौन सी है? क्या कहा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान मजीद में बड़ी और अफ़ज़ल वाली आयत कौन सी है, अज़मत वाली कौन सी आयत है? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी बड़ी अज़मत वाली आयत है कुरान मजीद में, बहुत बड़ी आयत है माशाल्लाह से। इसकी बहुत ही बड़ी फ़ज़ीलत है, हम ज़रूर पढ़िए इसको बार बार। एक बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत मशहूर वाक़या है, वो रखूँगा मैं आयतुल कुर्सी के बारे में। क्यों? सही बुखारी हदीस का वाक़या है, सही बुखारी का वाक़या हो 3275 वाला। अबू हुरैरा का हो। अबू हुरैरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का फ़ाउंडर बनाए थे। ज़कात की खजूरा उनके पास रहते थे। तो शाम में एक चोर आया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और वो कुछ खजूरें चुरा रहा था, कुछ खजूरें एकदम पीछे ही चुरा था। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़े, अरे तू ऐसा क्या चुरा रहा? बोले तो ज़कात की खजूर बोले ऐसा क्या चुरा रहा? उसको पकड़ा और उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब है, मेरे बीवी बच्चे हैं, बहुत रहम खाओ मेरे पे, कुछ कमाता नहीं बोले मैं। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस पर रहम आके छोड़ दिए। ये पहला दिन। फिर फजर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बोला कि एक शाम में एक चोर आया था, वो बोल रहा था मेरे बीवी बच्चे ऐसे है, गरीब है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया से वो कल डबल से आएगा, बोले कल डबल से आएगा, तुम पकड़ो बोले उसको, डबल से आएगा। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हो गए एकदम, उसको पकड़ना पड़ेगा बोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कीजिए तो मतलब ज़रूर आएगा वो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी तो वो ज़रूर आएगा। फिर दूसरे दिन फिर आया, खजूर चुरा रहा था। फिर उसको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़े, ऐसा कर चुरा रहा बोले तो पकड़े। फिर उन्होंने ऐसे कहा मेरे बीवी बच्चे ऐसे, मैं बहुत गरीब है, मैं कुछ काम धंधा ऐसा कुछ जो गरीब भूखे मरे ऐसे मेरे बच्चे, ऐसा करके फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को रहम आके छोड़ दिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद मिले। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि तुम्हारा चोर का है जो आने वाला था? वो मिला नहीं। बोले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उसको मैंने छोड़ दिया, बोले वो बहुत रहम खा रहा था, बोले ऐसा मत वो कर रहा था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि वो फिर आएगा, बोले तीसरा दिन होगा, मतलब कल तीसरा दिन है, मतलब फिर आएगा बोले वो। अबू हुरैरा एकदम टाइट हो गया, और बाप बोले ऐसा कैसा रोज़ आ रहा बोले, फिर टाइट हो गया एकदम। फिर तीसरे दिन उन्होंने आया, डबल से आया हो, खजूर चुरा रहा था। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़े, अब तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं बोले, तो कुछ भी बोले
तो कुछ भी बोले मेरे बीवी बच्चे मर रहे, भूखे मर रहे, बोले तेरे को 2 बार तेरे को मौका दे दिया, बोले मैं तीसरी बार दूंगा नहीं, बोले मेरे को अब तो छोड़ूंगा नहीं, बोले। तो उनने कहा वो चोर ने, अबू हुरैरा तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक खैर की बात बताऊंगा। तो सहाबा एक लालची थे एकदम कि खैर की बात तुम कौन सी बता रखा है, उन्होंने कौन सी दुआ सिखा रहा, क्या कर रहा है ऐसा। फिर सहाबा से पूछा, अबू हुरैरा ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सा बात बताता खैर की, बोले। और उसने कहा चोर ने, तुम शाम के वक्त कभी आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे तो एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत करेगा, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेगा नहीं, कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेगा नहीं, तुम कभी शाम के वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे। फिर उसे छोड़ दिया उन्होंने, अबू हुरैरा ने। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम्हारा चोर का है, बोले उन्हें आया था, बोले पर उनने एक मुझे खैर की बात बताई, एक दुआ सिखाई, बोले जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ेगा शाम के वक्त तो एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात तो उन्हें सही कहा। तो तुम्हें मालूम है वो कौन था? वो अक्सर झूठ बोलता है पर उन्हें ये बात सही कही है। वो अक्सर हमेशा मतलब 99% झूठ बोलता है पर उन्हें ये बात सही कह दी। तुम्हें मालूम है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो कौन आता था तुम्हारे 3 दिन से? कौन आ रहा था? वो शैतान था, बोले जो तुम्हारे पास 3 दिन से लगातार आ रहा था, बोले। पर उन्हें ये जो बात कही है